अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ मी अली रांझा। तो आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि एक हमारी बैक का वर्कआउट होता है, उसमें एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन में जो लोग जो गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक जो है बहुत कॉमन है। ठीक है, स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। वो जब आते हैं जिम में तो उनको मतलब नहीं पता होता कि ये गलती है या नहीं है। वो मतलब कर रहे होते, वो कह रहे ठीक है ये कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, उनमें सिर्फ यही ज़्यादातर बताया गया लेट पुल डाउन में कि जो है रॉड आपने जो है चेस्ट के ऊपर लाना है, करने वक्त ज़्यादा पीछे नहीं होना। इसके अलावा और बहुत सी गलतियाँ हैं। तो जिसको जो है वो कोई सीरियस नहीं लेता, या उसको कोई जो है वो मिस्टेक मानता नहीं है कि ये गलती नहीं है, ये बस एम ही लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन वो भी जो है क्या कहते हैं मिस्टेक में ही आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वो ऐसी गलतियाँ हैं जो हर बिगनर जो है मैंने उसको करते हुए ये लाजमी देखा कि वो जो ये मिस्टेक है ना उसने लाजमी करनी है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जो हमारी पहली गलती है जो बहुत कॉमन होती है लेट पुल डाउन में, वो ये होता है कि बैठने वक्त ना आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पर जो टांगे ना वो लॉक हो जाए। मित्र को आपकी टांगे यहाँ पर लॉक हो जाए। ठीक है, इसका होता क्या है कि मसलन बिगनर आते हैं, वो देखते हैं एडवांस एथलीट को, जो वो एडवांस बॉडी बिल्डर होता है, वो देखते हैं कि भाई वेट बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। बिगनर आते हैं, उसको शुरू शुरू में बड़ा होता है कि भाई वो ना वेट उठाए बस। तो जब हम वेट उठाते हैं ना तो अपनी बॉडी से हम बहुत ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम यहाँ पे हमारी ये जो है फिक्स नहीं होती, जो टांगे हमारी लॉक नहीं हुई होती यहाँ पर, तो जब हम राड को ऊपर छोड़ते हैं ना तो हम उस राड के साथ खुद भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वज़न इतना ज़्यादा होता है। आम बंदा इसको गलती नहीं मानता, बिगनर कहता है कि ये कॉमन चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत जो है बड़ी मिस्टेक है। आप जब ऐसे ऊपर उठते हैं राड के साथ, मतलब अगर ये मैंने राड पकड़ा है तो ये मैं वापस लाया हूँ, और जब मैंने ये छोड़ा तो अगर जो बिगनर है वो फिर राड के साथ ऊपर उठता है, अगर उसने यहाँ पे जो अपनी टांगे इसके साथ ऐसे लॉक नहीं की होती, यहाँ फिक्स नहीं की होती, तो फिर जो है उसको बैक इंजरी में, बैक पे भी जो है इंजरी होती है लोअर बैक पर। ठीक है, क्योंकि वज़न जो है वो ऊपर उठता है तो यहाँ पर बैक पे ना खिंचाव पड़ता है लोअर बैक पर, रीढ़ की हड्डी पर, जिसकी वजह से इंजरी होती है। जब इंजरी होती, ये तो होगी हमारी पहली मिस्टेक। तो कोशिश करने की जब भी हम बैठें यहाँ पर जो है इसको फिक्स करके बैठे, हमारी हम वेट जब हम वापस छोड़े राड को तो हम इसके साथ खुद उठे ना। ठीक है, ये एक मिस्टेक है। नंबर 2 पर जो हमारी एक मिस्टेक आती है वो होती है राड की ग्रिप को पकड़। अब लोग समझते हैं कि भाई जितना राड खोल के पकड़ेंगे ना, जितना वाइड पकड़ेंगे, उतने जो ये हमारे विंग्स हैं, बैक है, लैग है, जो भी कहते हैं इसको, ये उतनी चौड़े निकलेंगी, उतनी बाहर को फैलेगी, और जो है ना हमारी बैक में बड़ी मॉन्स्टर टाइप लगेगी। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमारी अगर बैक बनती है वो इस तरह कि हम एल्बोज को जितना बैक के करीब लाते हैं ना, मतलब ये एल्बोज है, ये बैक के करीब आ रही है, उतना ही इस पर ज़्यादा बैक पर जो है फ़र्क पड़ता है। हम खोल के पकड़ लेते हैं, वो वापस जब हम हाथ नीचे लाते हैं तो हमारी वो बैक पर जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ता। पकड़ना किस तरह है रॉड को, ग्रिप किस तरह लेनी है, आपका जो शोल्डर है, ये शोल्डर इसे थोड़ा सा वाइड करके पकड़ना है, थोड़ा सा शोल्डर से बाहर की तरफ। मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये मेरी शोल्डर है, और ये मेरी शोल्डर है, और ये मैंने थोड़ा सा वाइड करके पकड़ा है। लोग यहाँ से पकड़ते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही वाइड हो जाता है। ये यहाँ से पकड़ना है, और पकड़ना किस तरह है। अच्छा, कुछ लोग कूल दिखने के लिए इस तरह पकड़ते हैं, थंब जो होता है उनका ऊपर होता है। तो ये जब हमने ज़्यादा वेट लगाया होता है ना तो कभी कभार हाथों में ऐसे राड जो है वो स्लिप भी हो जाता है। राड स्लिप होकर वो छूट जाता है, खुद नीचे आ जाते हैं, राड ऊपर चला जाता है। तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है इसकी वजह से। तो जो है वो हमेशा जो है वो ऐसे ग्रिप पकड़नी है, ऐसे, सॉरी ऐसे। ठीक है, लोग कूल दिखने के लिए ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ता तो खैर मैं भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि वो आदत बनी हुई है, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, वो अपनी आदत शुरू से जो है ऐसे बनाए, ऐसे पकड़ने की। तो पहली मिस्टेक थी हमारी टांगों को जो है वो लॉक करके नहीं बैठते। दूसरी मिस्टेक थी ग्रिप की, लोग जो है शोल्डर से बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं कि भाई जितना ही खोल के पकड़ेंगे उतनी जो है हमारी बैक जो है वो बहुत बड़ी दिखेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने शोल्डर को, जितने आपके शोल्डर उनसे थोड़ा सा वाइड पकड़ना है। ठीक है, ताकि जो आपकी ये एल्बोज है ये बिल्कुल बैक के करीब आए, और उतना ही बैक पे जो है फ़र्क पड़े। अच्छा, 2 मिस्टेक मैंने आपको बता दी जो बहुत कॉमन है। नंबर 3 पर जो मिस्टेक है वो ये है कि मतलब जब हम राड नीचे लाते हैं ना
तो कुछ लोग जो है वो राड ऐसे नीचे लाते हैं, मतलब ये खड़े सीधा सीधे जो है वो राड नीचे ले आते हैं। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये राड नीचे बिल्कुल जो है इतना नीचे नहीं लाना है, वो अपनी चेस्ट से नीचे ले देते हैं। आपको यहाँ पर राड लाना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की तरफ पकड़ा, ये बैठे। लोग किस तरह करते हैं, बिगनर्स शुरू में किस तरह करते हैं, वो यूँ करते हैं, तो यूँ नहीं करना आपको। ये देखिए, ये आपको चेस्ट थोड़ी सी है, आपको जो है वो बाहर की तरफ निकालनी है, और ये चेस्ट के पास। ठीक है, आपको चेस्ट के ऊपर ही राड लाना है, मतलब यहाँ यहाँ फुल नीचे नहीं लेके जाना, ऊपर रखना है, चेस्ट थोड़ी निकाल कर। ये हमारी तीसरी मिस्टेक है, ये भी बिगनर्स करते ही करते हैं। मैंने अपनी जिम में भी देखा है, जितने भी लोग आते हैं बिगनर्स जो है वो करते हैं बिगनर्स गलतियाँ। तो ये आपकी तीसरी मिस्टेक है, इससे भी जो है आपकी बैक में फिर कोई फ़र्क नहीं आता। लोग 3-3 महीने करके चले जाते हैं, कोई दिखाने वाला होता नहीं है, और बाद में जाके कहते हैं कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तब पड़ेगा यार, आप सही करोगे। तो हमारी जो नंबर 4 पर एक्सरसाइज आती है, फ़र्ज करो एक बिगनर है, उसने फर्स्ट मिस्टेक नहीं की, मतलब जो टांगों को लॉक करके बैठते हैं, ठीक है, उसने लॉक की है। दूसरी मिस्टेक, उसने सही वाइड पकड़ा है अपनी शोल्डर स्टांस से थोड़ा सा वाइड। और नंबर 3 पर जो हमारी मिस्टेक थी वो, ठीक है, चेस्ट उसने बाहर निकाली है और ला भी चेस्ट के ऊपर ही रहा, नीचे लेकर नहीं जा रहा। इसके बाद जो मिस्टेक आती है वो एक ये है कि हमने ये समझो राड पकड़ा हुआ है, ठीक है, और राड को जब हम नीचे लाते हैं ना तो ये ऐसे होते हैं, बहुत ही पीछे हो जाते हैं। ये भी हमारी एक मिस्टेक है। आपको फुल पीछे नहीं आना होता, लेटना नहीं होता, ठीक है, झूले नहीं लेने, ये पार्क नहीं है, ये जिम है, ठीक है। इस पर अगर आप ऐसे उल्टी पटान हरकतें करोगे तो भाई सीधी बात है आपको इंजरी होगी। तो जो है फुल पीछे नहीं होना। ये मैंने ग्रिप पकड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा बस पीछे, थोड़ा सा पीछे आपने आना है, फुल पीछे नहीं जाना। मतलब ऐसा समझ लें कि 3 से 4 इंच, मतलब ये आपने पकड़ा हुआ है राड, ठीक है, अब आप नीचे ला रहे हैं तो बस ये। और जब इसको छोड़ना है ना आपने, थोड़ा सा इसके साथ आगे जाना है। अब उठना नहीं है, थोड़ा सा मतलब आगे कौन है, ताकि ये आपके जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो, थोड़ा सा खुले, ठीक है। अच्छा, फर्ज करो एक बिगनर ने पहली गलती दूसरी भी नहीं की, तीसरी भी नहीं की, चौथी भी नहीं की, पांचवी मिस्टेक है। लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते इस मिस्टेक को, वो कहते हैं कि ये मिस्टेक है कि आप चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बनती है, ठीक है। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, एडवांस बॉडी बिल्डर तो वो भाई मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जितना मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने जिम की है, उस एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी गलती क्या है, पाँचवीं, समझो राड पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक पकड़ा है, ठीक है। अब हम राड को जब नीचे ला रहे हैं ना, हम जो ये हमारी एल्बोज है इसको ऐसे पीछे लेके जाते हैं, बहुत पीछे लेके जाते हैं, तो हमारा जो बैक पे जो फर्क जाता है जाना चाहिए ना, वो जाता नहीं। हमें एल्बोज को ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ, अब फुल अंदर की तरफ नहीं कि वो बाहर को सामने कोई निकल जाए, ये अंदर की तरफ, मतलब ये आपकी पसलियाँ हैं, ठीक है, मतलब ये पसलियों वाली ये जो पसली है इसके साथ ऐसे राड को लाना है। मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये राड पकड़ा है, लोगों की गलती में बताता हूँ कि वो ये करते हैं, लेकिन ये अब कोनियाँ जो है उनकी बहुत पीछे जा रही है, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब ऐसे पीछे को निकलती है। अच्छा, अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो ये आपने अपनी पसलियों के साथ रखना है। ये जो चीज़ होती है ना आपकी, इसके साथ आपने अपनी एल्बोज लानी है। ये देखिए, ये आपने पकड़ा है, ठीक है, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड राड ये ला रहे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो जो हमारी 6 मिस्टेक है, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। मिस्टेक ये है आपकी स्पीड की, आप किस स्पीड से राड को नीचे ला रहे हो, किस स्पीड से छोड़ रहे हो। अब लोग डाल देते हैं बहुत ज़्यादा वजन, ठीक है, बहुत हैवी वेट पे। बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं कि भाई चेक करें, इधर ही बात है, आते हैं पहला वाला दिन सबको होता है, खारिश सी होती है, वो कहते हैं नहीं हमने उठा के देखना कितना उठा सकते हैं। वो वेट उठाते हैं, ठीक है, वेट उठा लिया उन्होंने, वो जब फुल झटका दे के नीचे लाते हैं और फुल जो है छोड़ते हैं, ठीक है, झूले ले रहे होते हैं। वो समझते हैं, वो एक आर्नोल्ड की मैंने कोई वीडियो देख ली होती है, वो जिसमें आर्नोल्ड जो है फुल पीछे आकर यूँ छोड़ रहा होता है। आपको मैं एक बात बता दूँ, एक बात ये जहन में रख के आना कि वो आर्नोल्ड था, आप आर्नोल्ड नहीं हो, ठीक है, आप बिगनर हो, ठीक है। आप समझते हो कि भाई वो ओलंपिया लेवल का बॉडी बिल्डर था, वो यूँ कर रहा है तो हम भी यूँ करेंगे, भाई वो ओलंपिया लेवल का है,
ठीक है, उसको पता है वो किस लिहाज से उसने अपनी बॉडी ट्रेन करनी है। वो आर्नोल्ड है, आप आर्नोल्ड नहीं हो। तो जो हमारी स्पीड में एक और ये भी गलती होती है कि भाई बहुत स्लो नीचे लाते हैं और फुल तेज छोड़ते हैं, या क्या कहते हैं बहुत तेज़ी से नीचे लाते हैं और आराम से जो है राड को छोड़ते हैं। मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ, आपने जिस रेंज में जिस स्पीड में आपने राड को नीचे लाना है उसी स्पीड से आपने राड को वापस छोड़ना। अब आप स्लो ला रहे हो तो स्लो ही जाने दो, तेज़ आ रहे हो तो तेज़ ही जाने दो। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि राड तेज़ आ रहा है और खुद जो है वो राड वापस स्लो जा रहा है। जिस स्पीड में आ रहा है उसी स्पीड में जाने दो। इससे जो है क्या कहते हैं इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। किसी भी बॉडी पार्ट का ले लो, ये नहीं कि सिर्फ बैक की बात कर रहा हूँ, ये किसी भी का ले लो। ठीक है, एक ये भी हमारी गलती है जिसको लोग जो है वो समझते हैं कि नहीं भाई ये गलती नहीं है। गलती है कुछ लोगों का इधर ये भी सवाल उठता है कि भाई हम ना उन्हें जिस तरह हमने आर्नोल्ड को देखा उसका कोई एंगल नहीं था लगाते वक्त। जिस तरह आर्नोल्ड की एक क्लिप है कि वो लेग पुल डाउन लगाते हुए फुल नीचे जा रहा है, या सीटेड बेंच रो है उस पर वो लगाते हुए फुल आगे जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो आर्नोल्ड है, आप आर्नोल्ड नहीं हो। ठीक है, वो ओलंपिया लेवल का बॉडी बिल्डर है, आपने भी शुरू की है। जब वो आपकी स्टेज पे था ना, उसने भी इन सब चीज़ों को जहन में रखा है, तब वो अब जाकर आर्नोल्ड बना है। अब उसका माइंड मसल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मजबूत हो चुका है कि अगर वो 1 2 3 रेप चीट भी करता है ना, तो उसका सारा फर्क उसी बॉडी पार्ट पर जाएगा जिस बॉडी पार्ट की वो गेम लगा रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम लगेगा। आप ये ना देखो कि वो आर्नोल्ड है तो वो उस तरह लगा रहा है, हम भी उस तरह लगा के चेक करते हैं। उसका मसल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको इंजरी की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आपका मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप वो आर्नोल्ड की तरह करोगे तो आपको जो है इंजरी नहीं होगी, आपको इंजरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका वो मसल अभी इतना मजबूत नहीं है। तो जो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इस लेट पुल डाउन में मिस्टेक्स जो बिगनर करते हैं वो मैंने बताई हैं। क्योंकि अगर कोई रह गई है, ज़ाहिर बात है मैं भी इंसान एक आधा भूल भी सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी भी जो कॉमन मेजर बिगर जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं जो बिगनर्स को मैंने देखा करते हुए, या मतलब मैंने अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस में सीखा है, ठीक है, वो मैंने कोशिश की अब तक आपको बताने की। अगर आपको लगता है कि कोई एक आधी मिस्टेक रह गई है जो आपको शायद पता था, ठीक है, और मुझे नहीं पता था, कोई मिस्टेक रह गई जो मैं नहीं बता सका, तो आप कमेंट में बता देना। मैं ज़रूर आगे अगली किसी वीडियो में उस बात को छेड़ देंगे, उस गलती पर भी बात कर लेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड थैंक यू।